हाय आर्मी फ्रेंड्स, ये माय प्रोफेसर वीमेन कुक यून होप एफएफ का नेक्स्ट पार्ट है। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगे। हमने पहले पार्ट में देखा था कि ऐसे रूठो मत और जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके, हम जाते हैं, हमें थोड़ा किचन में काम है तो हम उसे निपटा लेते हैं। ये कह के वो उनकी मॉम्स भी वहाँ से किचन की तरफ चली जाती हैं। ये चारों गुस्से के साथ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे, हमें क्या पता था डैड ने हमें इसके लिए यहाँ बुलाया है, वरना मैं तो यहाँ कभी नहीं आता। तयंग कहता है, हाँ हमने गलत किया यहाँ आके। देखो हम किस झंझट में फंस गए। हम कैसे उससे शादी कर सकते हैं जब हम प्यार किसी और से करते हैं। जुंगी कहता है, अरे क्यों इतना हाइपर हो रहे हो। तो तीनों के तीनों शॉक होकर युंगी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम। हाँ, तुम्हें शौक नहीं लगा? अभी तो तुम इतना गुस्सा हो रहे थे और अभी तुम सडनली इतने शांत कैसे हो गए? तुम्हें पता है ना डैड ने क्या कहा है? वो हमें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे अगर हमने ये बैटिंग नहीं की। तो तुम क्या ये बैटिंग करोगे? एक प्रॉपर्टी के पीछे तुम जिमिन को बुला दोगे? हाँ, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी योंगी। हमें नहीं पता था तुम्हारा प्यार ऐसा है। मैंने कब कहा कि मैं जिमिन को छोड़ने वाला हूँ? युंगी कहता है। वो तीनों फिर से शौक होते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हमें साफ साफ बताओ। कभी तो तुम हमें शांत कर रहे हो और कभी तुम ये कह रहे हो कि मैं जिमिन को नहीं बोल सकता। तो अगर हम ऐसे ही शांत बैठे रहे तो हमारे डैड हमारी वेटिंग उस लड़के के साथ करा देंगे। तो फिर जिमिन, तुम्हें लगता है जिमिन हमसे वेटिंग करेगा? वो तो वैसे ही हमसे इतनी नफरत करता है और जब उसे पता लगेगा कि हम मैरिड हैं तो ये भूल ही जाओ कि वो कभी हमसे वेटिंग करेगा। ये तुमसे किसने कहा कि हम वेटिंग करेंगे? तो इसका क्या मतलब है युंगी? हमें इतना कंफ्यूज मत करो। जेहोब कहता है, हमें इतना कंफ्यूज मत करो युंगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कभी तुम कहते हो कुछ, कभी तुम कहते हो कुछ। तुम शांत रहने के लिए भी कहते हो हम लोग ये बैटिंग भी नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे शांत रहे तो हमारे फादर हमारी बैटिंग उससे ज़रूर करा देंगे। तो फिर या तो हमें ये प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा या फिर हमें जिमिन को भूलना पड़ेगा। युंगी हंसता है और कहता है, अब मुझे तुम्हें डिटेल में समझाना पड़ेगा। तुम लोग ऐसे तो समझने वाले हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ना तो हमें ये बैटिंग करनी पड़ेगी, ना ही प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं हो सकता। तुम जानते नहीं हो क्या डैड को? वो कभी नहीं मानेंगे। वो तो हमारी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें समझा सकते हो, इस बैटिंग को रोक सकते हो? तयंग कहता है। युंगी कहता है, ऑफ कोर्स। फिर वो तीनों शॉक होकर युंगी की तरफ देखते हैं। युंगी कहता है, हाँ मैंने सही बोला। तुमने सुना नहीं क्या डैड ने क्या कहा? कि उनके फ्रेंड ने इस बैटिंग के लिए हाँ बोला है, बट उनके फ्रेंड के बेटे ने अभी तक हाँ नहीं बोला। और डैड को यही डर है कि वो मना ना कर दे, क्योंकि हमारे डैड तो हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बट सबके डैड तो ऐसे नहीं होते। उनके फ्रेंड का बेटा रेडी ना हो तो शायद ये शादी ना हो। बट उसने हाँ बोल दिया तो जंगकुक कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। त्योंग कहता है, तुम इतने श्योर कैसे हो युंगी? युंगी कहता है, क्योंकि हम ऐसा कुछ करेंगे कि वो खुद ही हमें ना बोल दे। जेहोब कहता है, क्या? हम क्या करने वाले हैं? तुमने सुना नहीं क्या डैड ने क्या कहा था? अगर हमारी वजह से कुछ भी हुआ तो वो प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। तो किसी न किसी हालत में हमारे हाथ से एक चीज़ तो जाने वाली है। युंगी कहता है, हाँ मुझे पता है। तो फिर जेब कहता है, युंगी कहता है, मैं समझा रहा हूँ ना। हम पहले तो उसे प्यार से समझाएंगे कि हमसे ये बैटिंग ना करे, और अगर वो नहीं मानता तो हम उसे इतना डराएंगे कि वो डर के कारण अपने डैड से इस बैटिंग के लिए मना कर दे। हम डैड को बोल देंगे कि हमने उसे काफ़ी मनाने की कोशिश की, बट
जब वो हमसे वेटिंग नहीं करना चाहता तो हम उसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। जंगकुक कहता है, क्या ये प्लान काम करेगा? युंगी कहता है, ऑफ कोर्स, ये मेरा प्लान है और ये कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। तेयोंग युंगी को टीस करते हुए कहता है, चुप करो तुम, पहले भी तुमने ही प्लान बनाया था और देखो जिमिन हमसे कितना दूर चला गया, तो मुझे तो अब तुम्हारे प्लान पे डाउट होता है। तभी उनके डैड अपने दोस्त के साथ मेंशन में एंटर होते हैं। उनकी मॉम्स उनका वेलकम करती है और जिन को हक करती है। उनके डैड भी नामजून को हक करते हैं और उनको अंदर लेके आते हैं और फिर इन चारों को बुलाते हैं। जंगकुक, तेयोंग, जेहोप, युंगी, जल्दी से नीचे आओ। फिर ये चारों के चारों रेडी होके नीचे जाते हैं। यस यस डैड, ये चारों कहते हैं। तो नामजून, मिलो, ये चारों हमारे बेटे हैं। ये है युंगी, ये है जंगकुक, ये है तेयोंग और ये है जेहोप। वो चारों के चारों उन्हें नमस्ते करते हैं। नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल, नमस्ते नमस्ते। वो नामजून और जिन भी उन्हें हेलो बोलते हैं और कहते हैं, यार तुम्हारे बेटे तो काफ़ी खूबसूरत हैं। तो ताइकुक यूनहोप के डैड कहते हैं, हाँ तो क्या हम हैंडसम नहीं हैं क्या? नामजून के हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, तुम तो बुरा मान गए, तुम अपने बेटों से ज़्यादा हैंडसम हो। वो चारों हंसते हुए कहते हैं, हाँ तभी तो ये भी थोड़े बहुत, बट इनकी आदतें हमसे बिल्कुल नहीं मिलती। वो पता नहीं किस पे चली गई। उनकी तरफ घूरते हुए कहते हैं। ताइकुक यूनहोप अपने डैड की तरफ देखते हैं और मन में कहते हैं, डैड सब किसी के सामने हमारी बेइज्जती करने से बाज नहीं आते, जब देखे तब हमारी बेइज्जती करते रहते हैं। तभी ताइकुक यूनहोप के डैड्स नामजून से कहते हैं, अरे तुम दोनों ही आए हो, तुम्हारा बेटा कहाँ है? हाँ, हमने कहा था ना उसे साथ में लेके आना, बच्चे आपस में मिल लेंगे तभी तो उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग होगी। हाँ हमें पता है, वो दोनों हंसते हुए कहते हैं। नामजून और जिन हंसते हुए कहते हैं, हाँ हमें पता है, हम कैसे भूल सकते हैं। हम भी चाहते थे कि हमारा बेटा अपने होने वाले फ्यूचर हस्बैंड से मिल ले, तो हम उसे कैसे छोड़ देते, हम उसी के साथ आए हैं। तो ये चारों शॉक होते हुए कहते हैं, तो वो है कहाँ, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो नामजून और जिन कहते हैं, एक्चुअली उसे किसी का कॉल आ गया था तो वो बाहर रुक गया, वो बस आता ही होगा। तभी वहाँ पे जिमिन की एंट्री होती है। नामजून की नज़र जिमिन पे पड़ती है और वो हंसते हुए अपने फ्रेंड से कहता है, ये लो, मिल लो, ये है हमारा बेटा जिमिन। सब जिमिन की तरफ देखने लगते हैं और ताइकुक यूनहोप जब जिमिन वर्ड सुनते हैं तैसे ही उनकी आंखें वाइंडर हो जाती हैं और वो झटके से डोर की तरफ देखते हैं और वो देख के शॉक रह जाते हैं कि वहाँ जिमिन खड़ा था। ये देख के उनके आँखों में एक चमक आ जाती है और उनके होठों पे एक हल्की स्माइल, और वो मन में सोचते हैं, व्हाट, जिमिन यहाँ है? बस अब ये यही कह रहे थे तभी जिमिन अंदर आता है और अपने मॉम डैड के पास आ जाता है। उसके मॉम डैड अपने दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मिलो इनसे, ये है हमारे फ्रेंड्स जिनके बेटे के साथ तुम्हारी वेडिंग हम तय करने के लिए आए हैं। जिमिन उनकी तरफ देखता है और उन्हें हेलो बोलता है। वो भी उसे हेलो बोलते हैं और उनकी मॉम्स उसे हक करती हैं, अपना ब्लेसिंग देती हैं और कहती हैं, वाओ, आपकी काफ़ी खूबसूरत हो तुम, हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा, तुम एकदम एंजल की तरह हो। ताइकुक यूनहोप के डैड्स कहते हैं, हाँ नामजून, तुम्हारा बेटा किसी से कम नहीं है, तुम्हारा बेटा तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हमने नहीं सोचा था कि हमारा सन इन लॉ इतना ब्यूटीफुल होगा। वाओ, हम तो इतना ब्यूटीफुल सन इन लॉ पाके बहुत खुश हैं, और ऊपर से इसका नेचर कितना काइंड है ये, और कितना प्यारा भी, हमारा क्यूट सा सन इन लॉ। ये कह के वो जिमिन को हक कर लेते हैं। जिमिन भी उन्हें हक पैक करता है। फिर वो जिमिन को अपने साथ बिठा लेते हैं और जिमिन से कहते हैं,
इनसे मिलो, ये हैं हमारे चारों के चारों नालायक। जिमिन ताइको यूनहोप की तरफ देखता है।